हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैं आपको ब्रेड का शाही टुकड़ा की रेसिपी बता रही हूँ, जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है और बहुत एक बढ़िया डेजर्ट है। जब आपके पास कुछ और बनाने का ऑप्शन नहीं है तो आप शाही टुकड़ा बना सकते हैं। लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। तो आइए इसके इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। मैंने ये शुगर लिया है, देसी घी लिया है, बादाम के पीसेस को मैंने 6-7 को ऐसे फ्लेक्स में काट लिया है। ये देखिए, आप बारीक बारीक ऐसे काट लिया है। आप पिस्ता भी यूज कर सकते हैं। इलायची को मैंने 2-3 इलायची को मैंने कूट लिया है, उसका पाउडर बना लिया है। और 1 kg मैंने फुल फैट मिल्क लिया है। और ब्रेड के इस टाइप के स्लाइसेस को मैंने साइड से कट कर लिया है और फिर एक कट सेंटर में दे दिया। आप देख सकते हैं इस टाइप के ट्रायंगल शेप में मैंने ब्रेड के स्लाइसेस को काट लिया है। आप चाहें तो स्क्वायर कर सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, घी गरम हो गया है, इसमें हमें इसको डीप फ्राई करना है। हमें इसे ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है ताकि क्रिस्पी हो जाए, और थोड़ा हाई फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है। उलटते पुलटते रहना है जिससे एकदम ज्यादा डार्क ब्राउन ना हो। ये पहले हाई फ्लेम करना है और फिर उसको स्लो कर देना है। ये आप देख सकते हैं। इसको अब हम निकाल लेंगे। ये देखिए, अब हम इसको निकाल लेंगे और इसका दूसरे पीस को डाल देंगे। कोशिश करें कि ब्रेड प्लेन हो, उसमें होल ना हो। इसको भी हम सारे पीसेस को इसी तरह से डीप फ्राई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ऐसे हमने इनको डीप फ्राई कर लिया है घी में और ये हमारे रेडी हैं। अब हम दूध उबालना रखते हैं। ये हमने हैवी बॉटम पैन में 1 kg फुल क्रीम मिल्क लिया है और इसको बॉईल होने तक हमें बीच बीच में चलाते रहना है और काफी गाढ़ा करना है। ये देखिए, ऐसे दूध बॉईल होता रहेगा और आप इसको लगातार चलाते रहेंगे। नीचे ऐसे तले में नहीं लगना चाहिए दूध, हल्का हल्का आप उसको चलाते रहे और ये ऐसे गाढ़ा होता रहेगा। आप देख सकते हैं इसमें मलाई आना शुरू हो गई है और इसको हम लगातार कम होने तक गाढ़ा करेंगे। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं जस्ट हाफ रह गया है मिल्क। हमें अभी और भी करना है। ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है, आप देख सकते हैं। और भी गाढ़ा हमें करना है। इसमें मैं टेस्ट के हिसाब से शुगर डालूंगी। 2 टीस्पून शुगर डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं जितना मीठा आप पसंद करते हैं। और इसमें मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून में इलायची पाउडर डाल रही हूँ। कलर के लिए आप केसर भी डाल सकते हैं। केसर के जो स्ट्रिंग्स हैं उनको पानी में भिगो के थोड़ी देर, और उसको भी डाल सकते हैं तो अच्छा कलर आता है। अब हम इसको फिर से थोड़ा सा गाढ़ा करते हैं। ये देखिए, ये इस टाइप की रबड़ी हमारी बनके तैयार है। बहुत ज्यादा गाढ़ी नहीं करनी है क्योंकि मैं इसमें ये डिप करके देती हूँ रबड़ी के साथ। ऊपर कोटिंग नहीं, केवल डिप भी करती हूँ। ये देखिए, अब हम इसको यहाँ से पीस को निकालेंगे, इसमें डिप करके। ये देखिए, अच्छे से डिप करके इसको ऐसे रखेंगे प्लेट में और साथ में थोड़ी सी रबड़ी भी डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं। जब आपको ये खाना है तभी सर्व करना है, खाने से थोड़ी देर पहले। आप इस पे बादाम से इसको गार्निश करेंगे। अगर आपके पास पिस्ता है तो आप उससे भी कर सकते हैं। ये देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। एक तरीका ये भी है कि आप ऐसे इसके ऊपर रबड़ी रखते जाएं, ऐसे स्प्रेड कर दें रबड़ी को। ये देखिए, और इसको सर्व करें, जिसमें इसके ऊपर फिर आप बादाम डाल सकते हैं। ये भी एक मेथड है, अदरवाइज मैं ऐसे डिप करके ही देती हूँ। जो भी आपको पसंद आएगा, चॉइस इज योर्स, उसी तरीके से आप सर्व कर सकते हैं। इट्स ऑल्सो रेडी। पसंद आने पर कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।